4-5 लेयर है और ऊपर जो है वो गुंबद की तरह है। ये यहाँ पर भी आप देखेंगे गुंबद है, यहाँ भी गुंबद है और यहाँ पर भी ये जो है वो गुंबद की तरह है और थोड़ा ये त्रिभुज की तरह गुंबद बना हुआ है। तो एक इसका है कि आप यहाँ पर जो है ये कुछ 5, 6, 7, 8 लेयर हो और ऊपर जो है वो गुंबद हो। यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसे सिरसोप्ता कहते हैं, बराबर है, सिरसोप्ता है, तो सिरसोप्ता इसे कहा जा रहा है। साथियों, इस वक्त हम बिहार प्रदेश में हैं और महापर्व मनाया जा रहा है बिहार के अंदर, छठ महापर्व। और इस छठ महापर्व पर हम आपको ले आए हैं वहाँ पर जहाँ पर तमाम महिलाएं आज छठ पर्व मना रही हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। और आपको एक बार दिखाते हैं कि इसका क्या स्वरूप है। यहाँ अभी भी महिलाएं मौजूद हैं, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा है, आप ये देखिए। तो यहाँ पर ये प्रतीकों के रूप में आप ये देखेंगे तो ये जो है सीढ़ियों की तरह एक गुंबद बना हुआ है, ऊपर की तरफ गुंबद है और कुछ लेयर्स है, स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो लगभग 7 जो है इनकी लेयर्स है और एक ऊपर गुंबद दिख रहा है। ये जो यहाँ पर भी आप देखिए, कहीं पर इसका जो आंकड़ा है कहीं 8 हो रहा है, कहीं 5 हो रहा है, कहीं 6 हो रहा है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पूजा हुई है और ये अब ये जो है ये सूर्यास्त का समय है, तो सूर्यास्त के समय आज एक पूजा हुई है और उसके बाद ये पूजा पूर्ण होगी कल जब सूर्योदय होगा। आप ये देखिए, ये पूजा का सामान ये तमाम लोग लेकर आए हैं। तो ये एक पात्र है और उस पात्र में कई जगह पर ये धातुओं का पात्र बना हुआ है, कई जगह पर ये टोकरी जैसा पात्र है और जिसमें अनेकों सामान है। ये किसका है? तो आप अगर यहाँ पर देखिए तो ये पूजा का सामान है और बड़े अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। इसमें फल हैं और अन्य चीज़ें हैं, जिसे यहाँ पर जो छठ में खास करके जो चीज़ें बनती हैं वो चीज़ें हैं और इसी के साथ आप देखिए तो अलग अलग प्रकार के फल। तो ये पूरा जो छठ महापर्व है उसकी तैयारियां हैं। आप तमाम महिलाएं देखिए, लगभग सभी महिलाएं जो है वो नए वस्त्रों में हैं, नई और खूबसूरत साड़ियों में आपको महिलाएं देखने को मिलेगी। और एक कलर यहाँ पर जो है वो जल्दी आपकी नज़रों में आएगा, या तो यहाँ पर केसरी कलर के जो कपड़े हैं या पीले कलर के कपड़े, लाल कलर के कपड़े, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये छठ महापर्व की ये कुछ खास बातें आपको बता रहे हैं। तो ये तमाम जो महिलाएं हैं, अभी सूर्यास्त का समय हो चुका है तो इनकी अभी की पूजा खत्म हो गई है। ऐसा ही है, अभी पूजा खत्म हो गई है तो अभी आप लोग सब तो वापस घर जाएंगी। क्या नाम है आपका? प्रभावती देवी। क्या बताएंगी, आज छठ महापर्व आपने मनाया है और यहाँ पर आई हैं, कितने लोगों के साथ आई, क्या क्या लेकर आए हैं? ये सामान आपका है? क्या क्या लाई हैं इसमें? छठी माई के सब सामान है। तो जैसे कि आप दिया तो एक दिख रहा है, दिया बता, अदरक दिख रहा है जिसमें कि हरा वाला अदरक है, इसमें पेड़ लगा हुआ है, और क्या है यहाँ? आप सुबह मतलब हम देख रहे हैं आज दिन भर सुबह से लोग सब मतलब कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो आप भी कुछ बनाई होगी घर पे? फल मून ठेकुआ कीड़ा सब फल मून सब। तो अब ये सामान सब वापस घर जा रहे हैं। हाँ, फिर अब क्या होगा इनका? आई ये सामान वापस आएगा। इसमें फल भी दिख रहे हैं। फिर घाट पर रख दिया, अच्छा, फिर आपस जाई। अच्छा, अभी यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया है? घाट पर गोड़ लगे। अच्छा, और ये जो दिए जलाए हैं? दिया जरी, अगरबत्ती जरी। अच्छा, कुछ महिलाएं पानी में उतर गई थी, धर दिया। अच्छा, ऐसे और भी लोगों से बात करेंगे। लगभग भाषा का तो है ही एक इशू है। क्या बताएंगी अम्मा, छठ महापर्व आपने मनाया है, क्या क्या चीज़ें आज बनाई आपने, क्या क्या किया है आज? छठ के माने व्रत के सामान सब लायल बा, फल मून सभी सब नु, केरा सेब नारियल प्रसादी, खजूर बनल बा, उनकर ठेकुआ बनल बा, ये सब लेकर आयल बा, नारियल तरियल सब। तो व्रत रहा आपका कितने दिनों से आप ये व्रत कर रही हैं? 3 दिन। हाँ, व्रत रहेगा 3 दिन के। और ये कब से कर रही हैं आप? 10 बरस पहले से। ये जो पर्व है ये सिर्फ शादीशुदा महिलाएं करती हैं, ऐसा कुछ है? पूरा शादीशुदा महिलाएं करती है, जिनके बच्चे हैं जिनके नहीं हैं? हाँ, सब लोग करेला। और ये जो यहाँ आपने ये सब बनाई हैं, इनकी तैयारियां कब से करती हैं? देहात में हमनी को सब लोग इसे करेला। अच्छा, हाँ, तो कितने दिनों से तैयारियां कर रही थी छठ पर्व की?
छठ पर्व के मैंने अब जैसे कि 10 दिन 15 पहले से सब धो माज के सब सुथरा साफ क के तब ओकर अपन मीट मांस छोड़ के मीट मांस छोड़ के तब शुद्ध बन के तब उनकर अर्घ शुद्ध बन के किया जा रहा है। अर्घ देते हैं। अच्छा, वैसे ये देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि मांस मीट जो है वो सब छोड़कर ये पर्व मनाया जा रहा है। अभी हमने सुना है कि चूल्हा भी नया बनता है। हाँ, नया चूल बनेला, खीर पूरी बनेला, ओकर सब नियम क के खरना कइल जाला, खरना क के तब छठ कइल जाला। अच्छा, तो अब यहाँ सब लोग घर जा रहे हैं। हाँ, अब क्या होगा? अब घर जाइल जाई तो कोसी भराई, चननी तनाई द्वार पर, फिर ओकरा बाद में भोरे आवल जाई तो 3 बजे भोर में यहाँ भोर में 3 बजे आएंगे। हाँ, फिर कोसिया भराई, फिर यहाँ गोड़ उड़ लाग के फिर घरे जाइले, फिर 7 बजे सवेरे 6 बजे उनकर अथी परी अर्घ परी तब घरे जाइल जाई। क्या छठ मैया से कुछ मांगा भी जाता है? हाँ, क्या मांगा जाता है? अरे मांगल जाला कि हाँ हमरा के आगे के रास्ता हमर दी, गांव नगर बस्ती के खुशहाल मनाई, हमरा बेटा भतार के ठीक से राखी, ये सब तो मांगल जाला। दोसर खुशहाली मांगते हैं। खुशहाली मांगता है। तो देखिए, यहाँ हम बात कर रहे थे, देखिए छठ पर्व मनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये शुद्ध तरीके से मनाया जाता है, जिसमें आप नॉनवेज को छू नहीं सकते हैं। लगभग 10 दिनों के पहले से ही जो लोग छठ मनाते हैं वो लोग मांस मछली जो है इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर जो मनाया गया है, यहाँ पर 2 स्तूप, इसे सिरसोता कहते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, ये स्टेप्स जो है ये 2 सिरसोता है और इसे सिरसोप्ता कहते हैं एक्चुअली इनकी यहाँ की भाषा में। सिरसोप्ता जो है ये एक अपभ्रंश है पाली शब्द का। सिरसोप्ता मतलब सिरी मतलब हो जाता है बुद्ध और सोप्ता मतलब हो जाता है स्तूपा। तो बुद्धा का स्तूपा ऐसा कहा जाता है। क्योंकि ये बात जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह इनका ये कहना है कि ये सिरसोप्ता जो है ये बुद्धा का जो स्तूप होता है उस तरह का होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेयर है और ऊपर जो है वो गुंबद की तरह है। ये यहाँ पर भी आप देखेंगे गुंबद है, यहाँ भी गुंबद है और यहाँ पर भी ये जो है वो गुंबद की तरह है और थोड़ा ये त्रिभुज की तरह गुंबद बना हुआ है। तो एक इसका है कि आप यहाँ पर जो है ये कुछ 5 6 7 8 लेयर हो और ऊपर जो है वो गुंबद हो। यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसे सिरसोप्ता कहते हैं, बराबर है, सिरसोप्ता है। तो सिरसोप्ता इसे कहा जा रहा है। और जो ऊपर बना हुआ गुंबद है ये ऐसी मान्यता है कि मतलब बौद्ध परंपरा में ऐसी मान्यता है कि वो तथागत गौतम बुद्ध का जो भिक्षा पात्र है वो भिक्षा पात्र है। और सबसे बड़ी बात ये है कि केसरिया में यहाँ एक जगह है, हम पूर्वी चंपारण में हैं, तो पूर्वी चंपारण की बात हो, पश्चिमी चंपारण की बात हो या फिर पूर्व उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर नेपाल के से सटे हुए इस प्रदेश की बात हो, तो यहाँ पर बुद्धा जो है वो पैदल घुमा करते थे और इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसका असर देखा गया। उसके बाद ये धीरे धीरे पटना तक पहुँचा और इसके बाद वो पटना के बाहर गया, मतलब बिहार के बाहर गया। तो आज ये जो पर्व है ये यूपी में भी मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है और जो बिहार के मूल निवासी है वो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ ये मनाया जा रहा है। तो यहाँ आपको सबसे बताया कि इस पूर्वी चंपारण में केसरिया एक जगह है और केसरिया स्तूप को अगर आप देखते हैं ऊपर से तो इसी प्रकार से 6-7 लेयर में नज़र आएगा और ऊपर ऐसा ही एक स्तूपा नज़र आएगा जो कि तथागत गौतम बुद्ध के भिक्षा पात्र का प्रतीक है। बता दें कि एक बार जब कुशीनगर जा रहे थे तथागत बुद्ध, तो उस समय उन्होंने इस यहाँ के निवासियों को कुशीनगर जाते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों को ये भिक्षा पात्र सौंपा था। उसके बाद ये भिक्षा पात्र जो है ये तनिष्क राजा ने यहाँ से लेकर गया और अभी वो जो है वो पेशावर में रखा गया है, लेकिन वो जो भिक्षा पात्र है वो केसरिया में दिया गया था। यही कारण है कि ये जो सिरसोप्ता वाली जो परंपरा है वो यहाँ देखी जा रही है। तो ये छठ महापर्व का एक बड़ा इतिहास
कह सकते हैं इसका संबंध बौद्ध परंपरा के साथ भी जोड़ा जा सकता है और महामाया को छठी मैया के रूप में भी देखा जा सकता है। कई तर्क है, कई सोच रहे हैं। अभी भी ये जो इतिहास है यह पूरी तरीके से पता नहीं चला है, अभी भी इस पर रिसर्च हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह इनका ये कहना है कि भाई ये बौद्ध पर्व रहा है, चाहे फिर इसको लेकर जो ह्यानसांग ने अपनी डायरी में लिखा उसका इतिहास हो या फिर अन्य लोगों ने जो अपनी डायरी लिखी, किताब लिखी है, उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि छठ महापर्व ये बौद्ध परंपरा से जुड़ा है। हालांकि प्रतिक्रांति के बाद, पुष्यमित्र शुंग के बाद यह जो महापर्व है इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, इसका ब्राह्मणाइजेशन हुआ, इसका हिंदूकरण हुआ और उसी नज़र से लोग जनरली देखते हैं। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।